देखिए, ये तो सबसे पहले तो ये बहुत खुशी का दिन है। 24 अक्टूबर उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जा रहा है और 70 साल हो गए उत्तर प्रदेश को बने हुए। मेरे ख्याल सभी उत्तर प्रदेश वासियों को आज के दिन पे हार्दिक अभिनंदन मैं करना चाहूँगा। उत्तर प्रदेश एक अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रदेश है। जो आप जानते हैं कि जनसंख्या के आधार पे वो अगर देश होता तो विश्व का 5वें नंबर का देश होता। जहाँ 220 मिलियन की आबादी है, वो प्रदेश अपने आप में बहुत ही अहम भूमिका रखता है और देश का विकास तभी तीव्र गति से आगे बढ़ पाएगा, अतः उत्तर प्रदेश का विकास आगे बढ़ेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। पिछले 70 सालों में काम हुआ है, ऐसी बात नहीं है, तरह तरह के काम हुए हैं जिसमें उत्तर प्रदेश के विकास की बात चली है, लेकिन अभी भी बहुत कुछ विकास के लिए करना बाकी है। अगर मैं उदाहरण दूं कुछ चीज़ों के जो काम हुआ है, तो मुझे याद है जब मैं भी मुख्य सचिव था उस दौरान कभी मुझे सबसे ज़्यादा याद है बात लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे, जो एक 308 किलोमीटर की एक इतनी बड़ी एक्सप्रेस वे बनी, जिसके दिल्ली और यहाँ का रास्ता 5 घंटे का हो गया और दोनों तरफ अपार संभावनाएं हैं विकास की। सड़क के दोनों तरफ वो बन के तैयार हुआ, लखनऊ मेट्रो आई, बन के तैयार हुई, डायल 100 की योजना लागू हुई, उसके साथ ही साथ 1090 की योजना लागू हुई, 108 एम्बुलेंस सर्विस लागू हुई। ये तमाम चीज़ें मुझे अपने उसी कार्यकाल के में याद है कि इस तरीके के प्रोजेक्ट हम लोगों ने इंप्लीमेंट किए थे। जैसे आ गया है नोएडा ग्रेटर नोएडा के बीच की मेट्रो हम लोगों ने वो बिल्कुल तैयार कराई। उसके साथ ही साथ कानपुर और आगरा और सबके मेट्रो के प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार किया और अब मैंने देखा है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसको शुरुआत भी हो गई है, प्रोजेक्ट शुरू भी हो गए हैं। तो तरह तरह के विकास उत्तर प्रदेश में निरंतर हो रहा है और गति उसकी बढ़ती चली आ रही है। उत्तर प्रदेश के लिए ये आवश्यक है कि सबसे पहले यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर में काम होना बहुत आवश्यक है। इंफ्रास्ट्रक्चर में काम हुआ है, जैसे मैंने कहा पावर सप्लाई बहुत इंप्रूव हुई है, साथ ही साथ आपके रोड्स का नेटवर्क बना है, लेकिन और अधिक अभी बनने की आवश्यकता है। और वर्तमान सरकार इस समय पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के कार्य को पूरा करा रही है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे उन्होंने नई योजना बना के पूरी कराएंगे। गंगा एक्सप्रेसवे की बात हुई है, तो समझता हूँ एक जाल बिछेगा सड़कों का, जिसके दोनों तरफ तमाम औद्योगिक विकास की बहुत संभावना है। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश में रेलवेज की जो ईस्टर्न फ्रेट कॉरिडोर जा रहा है, उसके दोनों तरफ कम से कम हम लोगों ने स्टडी कराई थी 6 इंडस्ट्रियल एरियाज विकसित हो सकते हैं बड़े पैमाने पे। उसमें से एक दो तो खाली विशेष तौर पे एक्सपोर्ट के लिए बनाए जा सकते हैं। साथ ही साथ जो डीएमआरसी कॉरिडोर है, दिल्ली मुंबई कॉरिडोर, उसमें दादरी और नोएडा के ग्रेटर नोएडा के क्षेत्र में बहुत अधिक विकास की संभावना है। अभी जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है, जिससे भी काफी कुछ उत्तर प्रदेश का विकास और तीव्र गति से आगे बढ़ेगा। इन 70 साल में आपने देखा होगा नोएडा ग्रेटर नोएडा बन के एक औद्योगिक सिटी के रूप में सामने आया और मैं समझता हूँ पूरे देश में अपने आप में ये एक यूनिक चीज़ है, एक अलग ही शहर है जो पूरी तरीके से औद्योगिकरण को समर्पित है। यहाँ पे आईटी इंडस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री, रियल एस्टेट इंडस्ट्री, यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस, इन सब की भरमार जो सामने आई है, तो एक समय प्रगति का ये एक सूचक है। ये जो आपका ग्रेटर नोएडा, नोएडा और अब यमुना एक्सप्रेसवे को उसमें जोड़ लीजिए, वहाँ वर्तमान सरकार में मैंने देखा है फिल्म सिटी की घोषणा भी की गई है। ये और एयरपोर्ट वहीं पास में आ रहा है, जैसे मैं पहले बताया। तो तमाम विकास इस तरीके से हो रहा है। इधर कृषि के क्षेत्र में भी सिंचाई के काफ़ी सुविधा जो है पिछले 70 सालों में बढ़ाई गई है। कई नए नए डैम बने हैं जो बन के तैयार हुए हैं, कई लगातार परियोजनाएं भी चल रही हैं, जिससे उत्तर प्रदेश 80% एरिया उत्तर प्रदेश का सिंचित है। ऐसे बहुत कम प्रदेश हैं जिसमें 80% एरिया सिंचित हो, लेकिन दिक्कत है कि इसमें से केवल 50 से 56% के बीच का एरिया का यूटिलाइजेशन हो रहा है उस पानी का। तो हमको आवश्यकता है कि हम इसको भी 80 या 90% तक बढ़ाएं, तो इससे सिंचन क्षमता में जो वृद्धि होगी, इससे प्रदेश का विकास भी बहुत तीव्र गति से होगा, कृषि विकास विशेष तौर पे। हाँ, हमारे यहाँ छोटी छोटी लैंड होल्डिंग्स हैं, 0.8 हेक्टेयर का किसान है, तो इसलिए फार्मर प्रोड्यूसर कंपनीज को बड़े पैमाने में उत्तर प्रदेश में हमें बनाना है। अभी मैंने पढ़ा है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी इस पर जोर दिया है और उन्होंने ऐलान किया है कि फार्मर प्रोड्यूसर कंपनीज युद्ध गति से बनाई जाएं, तो शीघ्र ही इस पर काम जो है वो होगा और हो रहा है। तो मैं समझता हूँ कि ये जब कंपनियां बन जाएंगी तो फार्मर को भी एक माहौल ऐसा बनेगा कि वो अपने विकास के लिए काम कर सके और एक बिजनेस एंटरप्रेन्योर के रूप में वो सामने आ सके। तो ये रही इन क्षेत्रों की बात। पर्यटन में भी काम हुआ है। आगरा अपने आप में एक विकसित शहर रहा है, जिसमें ताजमहल और फतेहपुर सीकरी और ब्रिज के पूरे मथुरा वृंदावन अपने आप में लोगों को आकर्षित कर रहे हैं। लेकिन अब मैं समझ रहा हूँ कि बुद्ध सर्किट भी रहा है जिसमें काफी विकास किया गया है, लेकिन अब मैं समझता हूँ कि अयोध्या अपने आप में एक पर्यटन की बड़ी भारी पहल होगी। मैं समझता हूँ विश्व के सबसे एक आकर्षक और सुंदर शहर के रूप में इसकी रूपरेखा बनाई जा रही है और ये बन के तैयार होगा। तो सबसे अधिक पर्यटक विश्व में अगर किसी शहर में जाएंगे तो निसंदेह है कि वो अयोध्या आएंगे और इससे पूरे लोगों को रोजगार भी मिलेगा और पूरे क्षेत्र का विकास होगा। तो इसमें भी अपार संभावनाएं हैं। तो मैं तो ये कहना चाहूंगा कि इस इतने दौरान जो है
जहां काम हुआ है 70 साल में, हमें ऐसा नहीं काम नहीं हुआ है, काम हुआ है, लेकिन उस काम को और तीव्र गति से आगे बढ़ाया भी जा रहा है, बढ़ाया जाने की आवश्यकता भी है कि अगले 5 साल में, अगले 10 साल में, और जैसे कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने ऐलान किया है कि 2025 तक हम $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था उत्तर प्रदेश में कायम करेंगे। बहुत बड़ा लक्ष्य है, लेकिन अगर उसकी पूर्ति के लिए काम किया जाए तो इसमें कोई संदेह ही नहीं कि हम लोग उस तरफ पहुंच सकते हैं। शिक्षा और स्वास्थ्य में भी बहुत काम की आवश्यकता है और काम हुआ है। स्कूल खूब खुले हैं, कॉलेजेस खुले हैं, यूनिवर्सिटियां बनी हैं, लेकिन उनकी गुणवत्ता में व्यापक सुधार लाए जाने की आवश्यकता निरंतर बनती आ रही है। और कोरोना पैंडेमिक ने यह दिखा दिया कि स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार लाना बहुत आवश्यक है और अधिक मेडिकल कॉलेजेस खोले जाने की आवश्यकता है और अधिक डॉक्टर्स और नर्सेस जो हैं यहाँ से पास होकर निकल के आने चाहिए, उनको नौकरी मिलनी चाहिए जो काम करें क्षेत्र में। तो इस तरीके से स्वास्थ्य सेवाओं में भी बड़ा सुधार और न्यूट्रिशन या पोषण में भी सुधार करने की आवश्यकता है, क्योंकि अभी काफी कुपोषण उत्तर प्रदेश में है। तो मैं कहूंगा उत्तर प्रदेश में इस दिवस पे हम लोग ये सोचें कि जो जो हुआ है वो तो बड़ी खुशी की बात है, लेकिन अभी बहुत कुछ करना बाकी है। उसके लिए सभी लोगों को राजनीतिक इच्छा शक्ति को लेते हुए, प्रशासनिक क्षमता को लेते हुए और टेक्निकल नॉलेज को लेते हुए, इन सब चीज को लेते हुए हमें आगे बढ़ना है कि उत्तर प्रदेश अग्रणी प्रदेशों की श्रेणी में आ जाए। इसको अब कोई बीमारू प्रदेश ना कहने पाए, इसको डेवलप्ड प्रदेश कहा जाए। इसके सारे इंडिकेटर्स हैं वो उस लेवल पे पहुंच जाएं। यही अगर हम लोग संकल्प लेते हैं आज उत्तर प्रदेश दिवस के दिन में, मैं समझूंगा ये बहुत अच्छा संकल्प होगा और सभी लोग मिलकर इसमें अगर काम करेंगे, एक पूरा इन्वॉल्वमेंट के साथ काम करेंगे, अपने उत्तर प्रदेश को अपना पूरा सब कुछ योगदान देने के लिए हर व्यक्ति तैयार होगा, तो सरकार और प्रत्येक व्यक्ति जो है, इस समाज का कम्युनिटी जो है, वो मिलकर जब काम करेगी तो इसमें कोई संदेह नहीं कि उत्तर प्रदेश का बहुत ही तीव्र गति से विकास होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।